तो हमारा जो सेकंड टाइप है वो पढ़ रहे हैं। इसमें टाइप कैसे बदलेगा, बाकी स्टार्टिंग का पूरा टॉपिक वैसे ही चल रहा है सेम टू सेम कि भाई आपने x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू आपकी 0 आ रही है तो आपका सॉल्यूशन इक्वेशन 2 रहेगा। फिर आपने इक्वेशन 3 4 तो आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही किया है, वैल्यू पुट करना है वो कर दिया है। सिंप्लीफाई जो हम कर रहे थे वह भी सेम टू सेम करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने के लिए अब मैं n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी बार बार नहीं लिखूंगा, वो आप अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। तो an और x की पावर रहेगी n प्लस एन, -2 + 2 जाएगी 0 पावर। ऐसे x का मल्टीप्लाई करें तो x पावर हो जाएगी m प्लस एन, यहाँ भी जाएगा सिग्मा प्लस n प्लस 2 सिग्मा an x की पावर m प्लस एन इक्वल टू 0। तो x की पावर m प्लस एन वाले तो बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये इतने भी टर्म आ रहे हैं उन सबको कॉमन लेना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा x की पावर m प्लस एन वाली टर्म्स को, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। तो हमारे ये दो टर्म में कन्वर्ट होगा, एक तो एक्स पावर m प्लस एन और m प्लस एन, और दूसरा x प्लस m एक्स की पावर m प्लस एन प्लस 2, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आ जाएगी। पहले तो n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ए एन, देखो ए एन तो सभी में से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ब्रैकेट में बचेगा आपके पास m प्लस एन प्लस m प्लस एन -1, ठीक है। तो m प्लस एन -1 और m प्लस एन पावर याद है कि बाहर प्लस सिग्मा ए एन एक्स की पावर m प्लस एन प्लस 2 इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो m प्लस एन -1 और प्लस ये जो पार्ट है वो भी तो m प्लस एन -1 है ना। ब्रैकेट अगर हम इसको ऐसे लिखे m प्लस एन में से -1 कर रहे हैं तो m प्लस एन -1 लिख देते हैं। और m प्लस एन -1 कॉमन ले लेंगे तो फैक्टर आ जाएगा m, ये आपको फैक्टर हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपका वही सिंपल वही था। इसके बाद भी आप जो करते थे नेक्स्ट स्टेप की मिनिमम पावर के कोफिशिएंट को लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या थी, हम मिनिमम पावर लेंगे, न्यूनतम घात, मिनिमम पावर न्यूनतम घात, याद होगा मैं लिखाया था। तो मिनिमम पावर क्या होगी जब n इक्वल टू 0 होगा, तो n इक्वल टू 0 पे x की मिनिमम पावर क्या आएगी, x पावर m, और दूसरे वाले पे आएगी आपकी x की पावर m प्लस 2। तो मिनिमम कौन सा आएगा, x की पावर m। तो x की पावर m के कोफिशिएंट लेंगे मिनिमम में, जैसे n इक्वल टू 0 होगी तो सबसे छोटा जो पावर होगा तो वो हम उसको कोफिशिएंट लेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर m, ठीक है, उसको हम क्या रखेंगे इक्वल टू 0। तो x की घात m के गुणांक को रखेंगे 0 के बराबर। इसमें जो हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है वो आप प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा तरीके से जो मैंने लिखवाया था स्टेप वाइज, ठीक है। तो अब कोफिशिएंट x की पावर m का, तो आपको x की पावर m का कोफिशिएंट कब आएगा जब n इक्वल टू 0 रखेंगे, और n इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास मिलेगा m -1 m प्लस 1 और x की पावर हो जाएगी m। सेकंड वाले इसमें x की पावर m नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पर x की पावर m मिलेगा ही नहीं। जब भी आप मिनिमम वैल्यू रखोगे n इक्वल टू 0 तो 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा m प्लस 2, उसके बाद आप 1 रखेंगे तो आएगा m प्लस 3 m प्लस 4, ये बढ़ता जाएगी पावर, लेकिन x की पावर m नहीं आएगी। तो इसमें से कोई भी टर्म नहीं मिलेगी हमें, कोई पद नहीं आएगा और इक्वल टू कर देगा 0। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको m की वैल्यू मिल जाएगी +1 और -1, ठीक है। ये दो वैल्यू आपको मिल जाएंगी। अब क्योंकि इनमें जो क्या कहते हैं वैल्यूज आ रही है इनकी वो अलग अलग है, डिफरेंट तो है, मगर इनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिकरेंस रिलेशन बना सकते हैं,
लेकिन रिकरेंस रिलेशन जब बनाओगे तो आपके पास अगर यहाँ पे देखें एक्स की पावर पहले क्या है m प्लस एन, फिर आपके पास एक्स की पावर क्या है m प्लस एन प्लस टू। तो जब आपके पास m प्लस एन पावर है और दूसरी आपके पास है m प्लस एन प्लस टू, तो बीच में एक पावर आपकी मिसिंग हो गई है, कौन सी? m प्लस एन प्लस वन। और इस पावर की वजह से इसमें एक वैल्यू गायब हो जाएगी जो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ से हम डायरेक्टली क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास जो पावर्स हैं दोनों, इन दोनों के बीच में एक नंबर मिसिंग हो गया, लगातार नहीं है नंबर। इसलिए अगर आप जो रिकरेंस रिलेशन हम बनाते हैं, जो भी हम पुनरागमन सूत्र बनाएंगे, तो उसमें एक वैल्यू आपको नहीं मिलेगी जो कि m प्लस एन प्लस वन होगी। ठीक है, अब m प्लस एन प्लस वन वाली जो टर्म नहीं मिलेगी, यानी कि फर्स्ट वाली टर्म नहीं मिलेगी a1, तो उसको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, बाकी रिकरेंस रिलेशन को हम अलग करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट हो गया, पूरा m की वैल्यूज आ गई है। अब एक काम करते हैं, पहले पुनरागमन सूत्र हम लिख देते हैं, रिकरेंस रिलेशन लिख देते हैं, उसके बाद फिर जो मिसिंग है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इक्वेशन 5 को लेके चलेंगे, इक्वेशन 5 में से वैल्यू निकाली जाएगी। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप जो लिखी थी वो थी रिकरेंस रिलेशन आप बनाएंगे। ठीक है, आप रिकरेंस रिलेशन बना लीजिए। तो स्टेप वाइज ही चल रही जैसे हम लिखा था। तो पुनरागमन सूत्र, रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन क्या करते थे हम, जो भी मिनिमम पावर होगी, मिनिमम पावर क्या है, x की पावर m प्लस एन। ठीक है, तो उसके कोफिशिएंट लेंगे, तो जो भी कोफिशिएंट आएंगे इसके वो लिख लेते हैं। तो पूरा m और n दोनों में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू भी निकाल दी है, m की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, और x की पावर m प्लस एन का कोफिशिएंट हो गया। बाकी सेकंड वाले में से भी x की पावर क्या चाहिए, m प्लस एन चाहिए, तो आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, तभी m प्लस एन आएगा। तो n की जगह आएगा n माइनस टू। इस हिसाब से आपके पास x की पावर m प्लस एन प्लस टू में भी आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा x की पावर m प्लस एन का, n माइनस टू लिखने पर। ठीक है, तो n माइनस टू में आपको दोनों तरफ सेम हो जाएगा। ये आपका रिलेशन हो गया। इसमें an की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाला पार्ट भी वही है। बस अब आप उसके बाद मैंने बताया था n की वैल्यू कहां से लिखना शुरू करोगे। भाई जीरो नहीं ले सकते n की वैल्यू, वैसे तो n की वैल्यू जीरो होती है, 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है। बट इस वाले रिलेशन में n की जो वैल्यू है वो जीरो तो स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जीरो रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा a माइनस, जो पॉसिबल ही नहीं है। 1 रखेंगे तो a माइनस वन आ जाएगा, 2 रखेंगे तो a नॉट आ जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू है n की वो कहां से शुरू होगी, 2 से। तो n की वैल्यू शुरू होगी 2 से। तो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। तो एक बार बताओ आपके पास, चलो टर्म जो आ रही है y में, सॉल्यूशन जो आ रहा है वो ये था, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन चल रहा है। इसमें आपकी पहली टर्म a नॉट, चलो a नॉट तो आपके पास पूरी टर्म एक ही कन्वर्ट होगी a नॉट में। ठीक है, लेकिन a1 तो यहाँ आएगी ही नहीं ना, आपकी स्टार्टिंग a2 से हो गई। तो आपने a1 तो आपने यहाँ पे देखा ही नहीं कि a1 कैसे आएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे टर्म जो हो जाएगी मिस हो जाएगी। और वो हमें कैसे पता चल रहा था, स्टार्टिंग में पता चल रहा था कि पावर देख करके x की पावर लगातार नहीं है, x की पावर जो चल रही है उनमें डिफरेंस है। ये पहला m प्लस एन है, दूसरा m प्लस एन प्लस टू है। तो यहाँ पे लगातार पावर होती तो मेरे को पता चल जाता, ठीक है, कि इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। अब जब लगातार नहीं है पावर, इसमें एक टर्म मिस चल रही, तो यहाँ पे एक टर्म मिस होगी। कौन सी होगी, यहाँ पे a1 होगी। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही, 1 से नहीं हो रही है। तो 1 से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मेरे को a1 की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इस वाली क्वेश्चन को हम आगे ना बढ़ा के बीच में एक न्यू स्टेप ऐड कर देंगे। अब वो स्टेप क्या होगी, तो फिफ्थ इक्वेशन है, यहाँ से आपको चाहिए a1, समझिए। ठीक है, तो a1 चाहिए, तो आपको सिंपल सी बात है, a1 की वैल्यू निकालने के लिए n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a1 m प्लस 1 माइनस 1 m प्लस 1 प्लस 1, और x की पावर जाएगी m प्लस 1। सेम यहाँ पे भी 1 रखोगे तो क्या आएगा, x की पावर m प्लस, ये तो m प्लस 1 बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें मिनिमम पावर आपकी, मिनिमम वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा, x की पावर
m प्लस 3 से 0 से स्टार्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, m प्लस 2 से स्टार्ट होगा, और हमें क्या चाहिए, m प्लस 1 चाहिए, तो हम केवल पहले वाले टर्म में से ले लेंगे। तो पहले वाले से आपको कोफिशिएंट किसका लेना है, x की पावर m प्लस 1 का। तो जब आप x की पावर m प्लस 1 लिखोगे तभी आपको मिलेगा a1। तो ये आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन सी टर्म लेनी है, कौन सा कोफिशिएंट लेना है, कौन सा गुणांक लेना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा देख करके। अब यहाँ पे कोफिशिएंट लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x पावर m प्लस 1। m प्लस 1 क्यों लिए, तो मुझे a1 चाहिए। ठीक है, m प्लस 1 फ्रॉम इक्वेशन 5, इसको करेक्ट करते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर m प्लस 1 to 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 5 से x का m प्लस 1 के गुणांक को बराबर रखना है। ठीक है, तो x की पावर m प्लस 1 जो आएगा वो आपको केवल पहली वाली टर्म में मिलेगा, जो होगा a1 m और m प्लस 2। ठीक है, सेकंड वाले में आपको x की पावर m प्लस 1 मिलेगा ही नहीं, तो आपको लिखना ही नहीं है वो तो, और इक्वल टू जाएगा 0। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से m की वैल्यू नहीं निकालनी है, m की वैल्यू तो हमारी पहले से फिक्स है। अब एक बात भाई, m की वैल्यू पहली वैल्यू क्या, m की 1। अब पहले वैल्यू m की वैल्यू 1 रखिए, तो जैसे ही 1 रखेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, a1 इक्वल टू 0। और दूसरी वैल्यू रखेंगे तो अभी आपके पास a1 इक्वल टू 0 आएगा, मतलब ये 0 नहीं हो रहा है डायरेक्टली, a1 0 हो रहा है, क्योंकि m की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 और माइनस 1। और इस वाली इक्वेशन में जो आपने सॉल्व किया, इसमें 1 और माइनस 1 तो नहीं मिल रहा ना, m की वैल्यू 0 मिल रही है और -2 मिल रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। m की वैल्यू तो 1 और माइनस 1 है, तो इसका मतलब ये है, यहाँ से क्लियर हो गया मेरे को कि a1 की वैल्यू 0 है, क्योंकि m की वैल्यू तो 0 नहीं है, ना ही m की वैल्यू -2 है, क्योंकि m की वैल्यू 1 और माइनस 1 है, तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसका मतलब एक ही कंडीशन है, a1 0 होना चाहिए। ठीक है, अब a1 0 हो गया तो आपको एक वैल्यू जो मिस हो रही थी वो मिल गई कि a1 की वैल्यू 0 है। तो जैसे आप n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखोगे ना, n की वैल्यू 2 से बड़ी है, 3 रखोगे तो यहाँ पे a1 आएगा। ठीक है, और आपको a3 की वैल्यू a1 पर डिपेंड कर जाएगी, तो a1 0 है तो a3 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको a1 पता ही नहीं था तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि a1 की वैल्यू होगी 0। तो एक जो बीच में स्टेप जो लिखा है ब्लैक कलर से, ये आपका एक्स्ट्रा स्टेप बीच में ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू आपकी मिस हो रही है। इसके बाद आपका रिकरेंस रिलेशन आ गया है, m की वैल्यू मिल गई है, जो वैल्यू मिस थी वो भी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब कुछ नहीं करना है, अब तो सिंपल बस केसेस बनाने हैं, 2 केस, और दोनों में इन केस में आपने को वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, देखिए दोनों वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो C1y1 और C2y2 नहीं आएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। अब आपके पास जो सॉल्यूशन आने वाला है वो भी बता देता हूँ, सॉल्यूशन क्या लिखना है हमें। इसका जो सॉल्यूशन जो आएगा, जो हल आएगा y की वैल्यू, तो C1y1 प्लस C2y2 तो होगा, लेकिन y1 y2 डायरेक्ट नहीं निकलेगा ऐसे। y1 y2 की वैल्यू क्या होगी, समझ लो जरा। पहले तो हम y की वैल्यू निकालेंगे बिना m रखे, m की वैल्यू रखेंगे बिना m रखे, आप पहले निकालोगे y की वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m, y का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m। उसके बाद फिर हम y की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद फिर हम वैल्यू पुट करेंगे एक बार
1 एक बार -1, ठीक है, फिर बताते कैसे करना। चलो इसको आगे देखते हैं। इस टाइप का ही सॉल्यूशन बनने वाला है हमारा। पहले आधा पोर्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर हाफ पोर्शन नहीं कर पाओगे, इसमें कुछ गड़बड़ करोगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको। पहले इतना पोर्शन तो आना चाहिए कि भाई ठीक है, रिकरेंस रिलेशन तक बन गया, ओके। अब इसमें m की वैल्यू क्या हो रही है आपके पास 1 और m की वैल्यू है -1, दोनों अलग अलग तो हैं, लेकिन इसमें दो सॉल्यूशन बन सकते हैं, एक y और दूसरा डेरिवेटिव del y over del m। कब बनते हैं? जब यहाँ पे तीन हम कुछ कंडीशन है उनको हम देखना पड़ता है पहले से हम कुछ आइडेंटिफाई करते हैं कंडीशन, उनके हिसाब से सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो पहले तो आप पहली वैल्यू मान लो m की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो पहली वैल्यू आपने 1 रख के देख लिया कि 1 रखने पर आंसर क्या आ रहा है, एक तो वो आ गया। फिर दूसरा आपने दूसरी वैल्यू जो है आपकी m इक्वल टू -1, इसकी जगह आपने m+1 रख के देखा, मतलब m+1 इक्वल टू 0 है ना, तो m+1 आपने रख के देखा, तो आपके पास कंडीशन कुछ और आ रही है, एक और सॉल्यूशन बन रहा है आपके पास, मतलब कुछ टर्म्स आपकी इनफाइनाइट हो रही है, कहने का मतलब, ठीक है। तो हम दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा इससे। तो जो सेकंड वाला जो सॉल्यूशन होगा वो डेरिवेटिव से मिलेगा। वो क्यों होगा उसका मैं सॉल्यूशन से दिखाता हूँ साफ साफ कि आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो पहले तो रिकरेंस रिलेशन 6 में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 2 3 4 5 जो रखते हो, ठीक है। तो इक्वेशन समीकरण 6 में n इक्वल टू 2 3 4 5 ये रख देते हैं लगातार, ठीक है। पुटिंग ये पुट कर दी जाए तो आपके पास जो वैल्यू आएगी a1 आ जाएगा पहला तो, और a2 ना, a2 आएगा। जैसे 2 पुट करेंगे तो a2 मिलेगा हमें। a2 की वैल्यू क्या होगी -a0 -a0, और 2 पुट किया है तो आ जाएगा m+1 और m+3। 3 पुट करेंगे तो आएगा माइनस का a1 अपॉन m+3 पुट किया है, 3 - 1 2 एंड 3+1 4। तो ये इसका, और देखिए a1 की वैल्यू पहले 0 आ चुकी है, तो a1 की वैल्यू 0 तो इसका आंसर भी 0 आएगा। अच्छा a3 0 तो a5 भी 0 जाएगा, a7 भी 0 होगा। तो ऑड वाली टर्म्स हमारी सारी 0 जाएंगी, इवन वाली टर्म्स बच जाएंगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट कर देते हैं इवन ऑड वाले केस में, क्योंकि हमारे को दो सॉल्यूशन आ रहे हैं इसमें। n की वैल्यू रखने पर दो वैल्यूज आ रही है, तो n की वैल्यू पहले हम काम करते हैं ऑड रख लेते हैं। ऑड ऑड वैल्यूज कौन सी 3 5 7 एंड सो ऑन। जब ये वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा a3, ठीक है, जो कि a1 के बराबर होगा। a5 a7 ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी आपकी 0, ठीक है। ऑड के लिए आ गया, ऐसे ही इवन के लिए फिर से इक्वेशन 6 में फिर से वैल्यू पुट कर रहे हैं, n इक्वल टू 2 4 6, तो आपको मिल जाएगा a2 की वैल्यू -a0 अपॉन m+1 m+3। a4 मिल जाएगा -a2 अपॉन m+3 m+5, और a2 की वैल्यू पहले से कैलकुलेट हो चुकी है, मिल जाएगा m+1 m+3 का होल स्क्वायर और m+5, ठीक है। इसी प्रकार आगे अब ये सारी वैल्यू आपकी जो आई है a1 a2 a3 a4 तक निकाल दी हमने। a4 तक की जितनी वैल्यूज आई है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 जो कि आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। आपने सॉल्यूशन में रख देंगे ये वैल्यूज,
उनकी क्यों नहीं है? आपके पास जो वैल्यूज आई है इसको पुट कर देता है इक्वेशन 1 में, सॉरी 2 में। सॉल्यूशन जो आपने माना था पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 में मान रखने पर इक्वेशन 2 थी आपकी y इक्वल टू एक्स की पावर m ए नॉट प्लस a1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन सो ऑन, इसी टाइप का था। अब इसमें जब वैल्यू रखोगे आप, अभी हमने m की वैल्यू रखी है, अभी बिना m की वैल्यू रखे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैं कैसे बता रहा हूँ कि डिफरेंशियल का पार्ट मिलेगा उसको यहाँ से मिलेगा आपको, तो एक्स पावर m, अब ए नॉट का तो ए नॉट हो गया, a1 की वैल्यू 0 है, a2 की वैल्यू माइनस ए नॉट के फॉर्म में है, ठीक है, तो माइनस ए नॉट अपॉन m प्लस 1 m प्लस 3 एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद a3 0 जाएगा प्लस a4 की वैल्यू ए नॉट, यहां तक तो आपके पास पार्ट एक जैसा रहेगा पूरा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सभी में से एक काम करो, ए नॉट कॉमन ले लो, ए नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास जो टर्म आ जाएगी ए नॉट कॉमन लेने पर एक्स पावर m 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन m प्लस 1 m प्लस 3 प्लस एक्स पावर 4 m प्लस 1 m प्लस 3 का स्क्वायर और m प्लस 5, ठीक है। इसी प्रकार आगे ये आ गई इक्वेशन नंबर आपकी 7, ये आपका y की वैल्यू है, लेकिन इसमें m की वैल्यू पुट नहीं की गई है। अच्छा, m की हमारे पास दो वैल्यू है, देखो एक तो है 1 और दूसरा -1। अगर m की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखो डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इक्वल टू 1 रखोगे तो ठीक है, इजी है, दिख रहा है। लेकिन जैसे ही -1 रखोगे तो यहाँ पे -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, और जब डिवाइड में 0 आएगा तो टर्म आपकी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास वैल्यूज तो अलग अलग है, लेकिन जैसे ही आपने पुट किया तो आपका कुछ टर्म आपकी क्या हो रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है ना, अनडिफाइंड हो रही है। तब जब ऐसा सॉल्यूशन आएगा तब हम करते हैं डिफरेंशियल। जब आप एक वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, जिसको पुट कर सकते हो तो रख दो उसको, तो ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन 7 में अगर हम m इक्वल टू अगर क्या रखते हैं -1, ठीक है, तो इसमें जितने भी नंबर हैं m प्लस 1 में डिवाइड में, तो कुछ टर्म्स जितनी हो जाएंगी वो सारी सारी कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी पे अनडिफाइंड हो जाएगी हमारी। तो ऐसे केसेस में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये सॉल्यूशन नहीं देगा ना मैं अनडिफाइंड, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू m पार्शियली। डिफरेंशियल आपको आता है, मुझे मालूम है, अपकलन करना आता है, तो डिफरेंशियल कर सकते हैं। फाइनली अब हम क्या कर रहे हैं, बस एक बार जो वैल्यू रख सकते हैं वो रख दो, और जो नहीं रख सकते उसको डिफरेंशियल करके पुट कर दो, ठीक है। अब हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको रखने के लिए हम क्या करेंगे, m प्लस 1 हटाना पड़ेगा, है ना। तो m प्लस 1 हटाने के लिए, m प्लस 1 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल करने के बाद फिर वैल्यू हटा, पहले वैल्यू हटा देंगे फिर डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो m प्लस 1 हटाना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। तो m प्लस 1 हटाने के लिए आपको प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी कि m प्लस 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे में, समझिए, ठीक है। और साथ में कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो एक ही जगह हम ले लेते हैं बी नॉट, तो बी नॉट m प्लस 1 का पूरे में कर दो मल्टीप्लाई, तभी वो m प्लस 1 हट पाएगा। तो जैसे ही पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू जाएगा बी नॉट m प्लस 1, ठीक है। या ये कहो कि a नॉट की वैल्यू मान लो जी, इसको जो a नॉट है उसको ऐसा मान लो, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट है हमारा ये हो जाएगा बी नॉट m प्लस 1, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को इसको हम लिख सकते हैं, तो जब बी नॉट m प्लस 1 लिखेंगे तो आएगा बी नॉट, ठीक है, m प्लस 1 का हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा आपका m प्लस 1, और जो डिवाइड में जो टर्म प्रॉब्लम कर रही थी वो आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और ये कहाँ पे जाएगी, इन्फिनिटी तक तो जाएगी,
और अब आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ए नॉट की वैल्यू क्या पुट की, बी नॉट एम प्लस वन, तो आपके पास जो टर्म आ गई है ये 8th नंबर, ठीक है। इसमें अब यहां से आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए। सॉल्यूशन के लिए पहले डिफरेंशियल करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं, ठीक है। पहले तो डिफरेंशियल करेंगे y का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू m, m के सापेक्ष। तो m के रिस्पेक्ट में करोगे तो d, ये जो b नॉट है, b नॉट का तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई में x पावर m का मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट इंटू सेकंड, तो पहले x पावर m का डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम कर रहे हैं कि ये जो अंतर लिखा हुआ है m के रिस्पेक्ट में, तो ये रहेगा 1 प्लस 0 माइनस एक्स स्क्वायर का नहीं होगा, 1 अपॉन m प्लस 3 का होगा, ठीक है। 1 अपॉन m प्लस 3 का डिफरेंशियल 1 अपॉन m प्लस 3 का स्क्वायर और इंटू 2, ठीक है। तो ये प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, डिफरेंशियल करना आना चाहिए, डिफरेंशियल कर लेना इसको। ये जाएगा x पावर 4 और जो डिवाइड में है m प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू m प्लस 5, इसके दो टर्म बनेंगे आपके, एक तो जाएगा 2 अपॉन m प्लस 3 का स्क्वायर। ये डिफरेंशियल कर लेना, अपकलन करना आता है मुझे, ट्राई करना अपकलन करना, डिफरेंशियल तो आना चाहिए। अब ये मत बोले कि हमें डिफरेंशियल नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि अपने डिफरेंशियल तो बहुत सालों से यही करते आ रहे हैं बस, माइनस एंड सो ऑन। तो आपका डिफरेंशियल हो जाएगा। इसके बाद फाइनली एंड में एक इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल से आएगी और एक सिंपल आपकी y आएगी। इक्वेशन नंबर 8 हो गई, एक 9 हो गई, ठीक है। तो पहले तो m की वैल्यू रखो -1, जिसके लिए हम कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। तो जैसे ही m की वैल्यू -1 रखोगे, तो इसका पूरा डिफरेंशियल अभी हुआ नहीं है, इसका फर्स्ट का हो गया है, प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस ई नॉट। अब x की पावर m का जो डिफरेंशियल होगा वो होगा x पावर m log x, बाकी सीरीज तो एज इट इज आएगी m प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन m प्लस 3, और फाइनली माइनस माइनस प्लस एक्स पावर 4 अपॉन m प्लस 3 का स्क्वायर m प्लस 5, मल्टीप्लाई में है सीरीज। तो ये जो सीरीज आपकी बनेगी कंप्लीट डिफरेंशियल के बाद ये कुछ आएगी ऐसा। तो ट्राई करना, डिफरेंशियल एक एक स्टेप करना, मैंने डायरेक्ट जो लिख दिया, आप एक एक स्टेप करना आराम से, 4-5 स्टेप में होगा डिफरेंशियल, तो प्रॉपर डिफरेंशियल करना, ये अपना रहेगा। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो अपनी 9 आई है ना, सॉरी 8 जो है, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, m की वैल्यू -1, क्योंकि पहले जो b नॉट है उसको हटाना पड़ेगा, b नॉट को वापस लेके आना पड़ेगा a नॉट के फॉर्म में, ठीक है। और जो डिफरेंशियल किया इसको भी रख देंगे वैल्यू हम -1, ठीक है। तो एक बार दोनों में -1 रख दो ना, उसके बाद जो जिसमें बी नॉट वाली इसमें 1 रख दो, तो इसमें दोनों वैल्यू आएंगी, 8 वाले में m की वैल्यू 1 भी आएगी, -1 आएगी, जिसमें डिफरेंशियल वैल्यू आपके पास आएगी -1, जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फाइनल आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा